नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। दरअसल रामभद्राचार्य जी का ये कहना है कि प्रेमानंद जी महाराज ना तो विद्वान हैं और ना ही वो चमत्कारी हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रेमानंद महाराज को एक बालक के समान बताया और चुनौती भी दे डाली कि अगर उनमें शक्ति है तो वे उनके सामने संस्कृत का एक अक्षर भी बोलकर या श्लोक का अर्थ समझाकर दिखाएं। रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी महाराज की लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताया और क्षणभंगुर बताते हुए ये कह दिया कि आजकल लोग भजन से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन इसे चमत्कार कहना सही नहीं है। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि पहले विद्वान लोग ही कथा वाचन किया करते थे, लेकिन आजकल मूर्ख लोग भी धर्म का ज्ञान देने लगे हैं। मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज अक्सर अपनी सादगी और भक्ति के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनसे आशीर्वाद लेते हैं, मन की बात कहने पहुंचते हैं। पिछले 19 सालों से उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद उनका हर दिन वृंदावन की परिक्रमा करना वाकई में हैरान भरा है। हालांकि अब प्रेमानंद जी महाराज को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। सवाल ये कि दो बड़े संतों में क्यों बयानबाजी हो रही है, क्या वजह है, क्या इससे सनातन को नुकसान पहुंच रहा है? और ये पहली बार नहीं है जब प्रेमानंद जी महाराज को लेकर किसी प्रकार का कोई बयान अब सुर्खियों में बना हुआ है या विवाद में बना हुआ है। दरअसल अब आपने देखा होगा कि रामभद्राचार्य जो अक्सर अपने मंचों से कथा वाचन करते हैं, सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्होंने इस तरह की बात प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कही है कि उन्होंने चुनौती देते हुए कह दिया है कि मैं खुली चुनौती देता हूं कि वो संस्कृत का शब्द बोलकर दिखाएं या किसी श्लोक का अर्थ ही समझा दे। आपको बताएं कि रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ ऐसा बयान दिया है। हालांकि मथुरा वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज को लेकर एक अद्भुत श्रद्धा और भक्ति देखने को मिलती है। एक अलग ही प्रकार की, एक अलग स्तर की लोकप्रियता है। न्यूज रूम से मेरे साथ दीपांशी त्यागी जुड़ी हुई है। दीपांशी, आप ही का रुख कर लेती हूँ। ये क्या इसका मतलब क्या समझा जाए? अक्सर हम देखते हैं कि अब सनातन को लेकर कई प्रकार के ऐसे बयान आते हैं जो विवादों में बनते हैं। अब दो ऐसे शख्स, दो ऐसी शक्तियां जिन्हें सनातन का प्रचार प्रसार करते हुए अक्सर हमने देखा है, अब इन्हें दोनों के बीच में टकराव हो गया। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सनातन धर्म में दोनों ही जो गुरु हैं वो बहुत ही पूजनीय हैं। अगर भक्तों की बात करी जाए या सनातन धर्म के लोगों की बात करी जाए तो दोनों ही जो हैं वो लोगों के लिए बहुत प्रिय हैं। क्योंकि एक जो है जिन्होंने राम मंदिर की नींव रखी, तो तब से उनको कहा जाता है कि हमारे राम दरबार को जो स्थापना कराई है वो उनकी वजह से हम राम मंदिर को देख पाए हैं। और जो दूसरे हैं उनको यूथ इसलिए बहुत मानता है कि जो उनके प्रवचन हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट होता है उन लोगों के लिए। उनका कहना है कि प्रेमानंद जी जिस भी तरह की बात बोलते हैं वो सीधा हमारी ज़िंदगी में उतारते हैं अगर हम, तो वो हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। बट प्रेमानंद जी के खिलाफ जो रामभद्राचार्य जी का ये जो बयान आया, इसने काफ़ी भक्तों को दुखी भी किया है, क्योंकि अपने इतने चहीते गुरुओं के बीच में इस तरह के वाद विवाद को कोई भी भक्त कभी नहीं देखना चाहता है। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स उन्होंने दी वो थोड़ी दुखदायी थी भी कि मैं नहीं मानता कि उनमें कोई चमत्कार है, जबकि करोड़ों, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि वो स्वयं चमत्कारी हैं। वो राधा रानी का स्वरूप मानते हैं कि स्वयं वो भगवान है, भगवान से कम वो कुछ भी नहीं है। ऐसा लोगों की आस्था और विश्वास से माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ भी है, मैं चमत्कार सिर्फ तब मानूंगा अगर वो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सके, या फिर संस्कृत में मैं जो भी कहूँ, या फिर वो एक श्लोक भी मेरे सामने समझा सके संस्कृत में। तो उन्होंने इस बात पर थोड़ा जोर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि भक्तों ने कभी प्रेमानंद जी को संस्कृत में बात करते हुए नहीं देखा हो या कोई श्लोक वर्णन करते हुए नहीं देखा हो, ऐसा भी है। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर जो है सिर्फ रामभद्रा जी की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसी पर वाद विवाद छिड़ा हुआ है भक्तों के बीच में, या फिर उनकी तरफ से। केली कुंज जो ट्रस्ट है जहाँ पे प्रेमानंद जी जो है वो मुख्य गुरु हैं, उनकी तरफ से कोई अभी तक बयान या फिर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि ऐसा जो है उसके विपक्ष में या पक्ष में वो कुछ भी कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते हैं। तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि दोनों गुरुओं की तरफ से वाद विवाद है, क्योंकि जबकि स्टेटमेंट सिर्फ एक की तरफ से आई है। हालांकि भक्तों का ये कहना है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको नहीं देनी चाहिए,
क्योंकि रामभद्राचार्य जी कहीं ना कहीं उनको अपना बालक समान मान रहे हैं। बट अगर आप बालक कह रहे हैं तो आप जिन पर लाखों करोड़ों लोगों का इतना विश्वास है उनको एक तरफ से आप नकार नहीं सकते हैं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है। जबकि दोनों ही, मैं आपको बता दूं, दोनों ही गुरु ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने प्रिय भगवान या शक्तियों का कहीं ना कहीं साक्षात्कार अपने जीवन में किया हुआ और है। ये लोकप्रियता जग जाहिर है। हम जब लोगों के बीच में पहुंचते हैं या लोगों का रुझान जानते हैं तो लोगों का रुझान जो है वो दोनों के प्रति बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर नजर आता है। आप रहिएगा हमारे साथ। दीपांशी, मैं रुक करूंगी आपका। हमारे साथ रामलला सरकार जी कथावाचक हैं, संत के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामलला सरकार जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। लेकिन रामलला सरकार जी, ये जो हम अभी फिलहाल विरोध की स्थिति देख रहे हैं कि संतों के बीच में ही आपसी टकराव हो गया है, इसकी क्या मुख्य वजह मानते हैं? रामभद्राचार्य जैसे एक बड़े कथावाचन जो ये कहते हैं कि वो मेरे लिए, यानी प्रेमानंद जी महाराज को लेकर वो कह रहे हैं कि वो मेरे लिए बालक समान है, और फिर कह रहे हैं कि मैं चुनौती भी देता हूं, एक श्लोक का अर्थ बता दें वो, ये टकराव क्यों? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी जी, कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद आपको। जय श्री राम लला सरकार, जय मानी कुंभला। देखिए, पूज्य रामाभद्राचार्य जी की बात कहे आप कि उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं प्रेमानंद जी को, मेरे सामने एक संस्कृत का श्लोक बोल के दिखाएं, और उनमें कोई चमत्कार नहीं है। अपितु दोनों पूज्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो धर्म पथ को लेके चलता है, माँ भारती के चरणों की सेवा के लिए संकल्पित है और सनातन धर्म के ध्वज को लेके आगे बढ़ रहा है, वो पूर्णतः सम्मानित है। लेकिन धर्म की बात अगर करें तो अगर संत ही आपस में लड़ने लग जाएंगे और संत अपने अपने मत को कुमत के तरफ बढ़ाने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का पतन होना निश्चित है। एक बात और मैं बोलूंगा, श्री रामाभद्राचार्य जी का जो अहंकार है ना, वो इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि वो कभी भी किसी को कुछ बोल देते हैं। जैसे अभी पूर्व में ब्राह्मणों की निंदा किए, कई संतों की निंदा कर चुके हैं, जो उनके मन में आता है वही कह देते हैं। लेकिन सच बात यही है कि पूज्य रामाभद्राचार्य जी को सोचना चाहिए कि उन्हीं का शिष्य पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में चमत्कार का ढिढोरा पीटा। अभी तो हम लोग सब जानते हैं कि वो लेश मात्र, किंचित मात्र भी एक जगह में जाके कुछ भी नहीं दिखा सकता, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उस समय रामाभद्राचार्य जी को याद नहीं आया चमत्कार को लेके। अभी पूज्य रामाभद्राचार्य जी प्रेमानंद जी महाराज को बोले कि हमारे सामने बैठे एक संस्कृत का श्लोक बोल के दिखाएं। अभी तो श्लोक वो बोलते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनके मनसा को पूर्णतः समझने की बात है। वो चाहते हैं कि हम पूर्णतः सुर्खियों में बने रहें और हमारे को पूजे, बाकी किसी संत का सम्मान ना हो, किसी को ना पूजे। उनका मूलतः सनातन तो ये नहीं कहता है, सनातन तो कहता है कि जो सनातन का अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार करेगा, लोगों को उसी के पास जाना चाहिए, और लोगों की श्रद्धा है, लोगों की भावना है। यानी कि निश्चित तौर पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर सनातन का या फिर कथावाचनों के बीच में अगर इस तरह का टकराव होगा तो फिर तो सनातन को नुकसान होना तय है। धर्म को ये लोग जानते ही नहीं है। सत्य सनातन धर्म प्रेम करना सिखाता है, सत्य सनातन एक दूसरे को जोड़ना सिखाता है, सत्य सनातन जाति धर्म से उठ के मानवता के पथ को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। लेकिन सत्य सनातन धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। सत्य सनातन धर्म को अभी न तो रामाभद्राचार्य जाने हैं, न सनातन धर्म के निंदा करने वाले जाने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रामाभद्राचार्य को इतना अहंकार हो गया है, वो किसी भी व्यक्ति को कह देते हैं कि हमारे चुनौती को स्वीकार करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूज्य रामाभद्राचार्य जी पावन श्री रामचरितमानस के एक चौपाई का शुद्धता के साथ व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये मैं अपने से कह रहा हूं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उनके अहंकार भरे शब्द को स्वीकारने के लिए, उनकी चुनौती को स्वीकारने के लिए श्री रामलला सरकार तैयार है। अभी तो हमारे पूज्य पिताश्री जैसे हैं वो संत हैं, उनके चरणों का राज मैं भी लेता हूं। लेकिन जब अहंकार सिर चढ़ के बोलने लग जाता है तो अहंकार को मध्य करने के लिए, मिटाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को आना पड़ता है। चमत्कार की बात करते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सनातन का है। प्रचार प्रसार करने वाले अब जो धर्म गुरु हैं, जिन्हें हम इतनी श्रद्धा के साथ, इतने भक्तिभाव के साथ मानते हैं, उनका कहा हुआ हम सत्य मान लेते हैं, अब उनमें अहंकार आने लगा है।
बिल्कुल अहंकार। देखिए, गौ ब्राह्मणों की बात करने वाले अगर ब्राह्मणों की निंदा करने लग जाए, अभी रामाभद्राचार्य जी एक शब्द बोले थे, आपको विदित होगा, पूरे भारत देश के समस्त सनातनियों को विदित है, कहे थे कि हनुमान चालीसा में त्रुटि हुई है। और हनुमान चालीसा की तो बात छोड़िए, तुलसीदास महाराज जी स्वयं चौपाई गलत लिखे हैं। उन्होंने कहे कि शंकर स्वयं लिखा है, शंकर स्वयं। अगर शंकर सुमन नहीं लिखा होता, स्वयं लिखा होता, तो भगवान शिव हनुमान जी के जगह में आए होते, डमरू लिए होते, त्रिशूल लिए होते, उनके गले में सर्पों का मुंडमाला होता। तो शंकर स्वयं नहीं है, शंकर सुमन ही है। लेकिन उन्होंने खंडन किया, बोले नहीं ये गलत है। अरे गलत कैसे हो सकता है? जो पावन श्री रामचरितमानस में कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी लिख दिए हैं, उसको कोई नहीं काट सकता। श्री रामाभद्राचार्य जी उसमें भी टीका टिप्पणी किए, अपना मत रखे। ठीक है, हम लोग सम्मान करते हैं तो इस विषय को लेकर ज्यादा नहीं बोले। लेकिन जब बात आती है उन संतों की, जैसे पूज्य प्रेमानंद महाराज हैं, अपितु हम उनसे कम से कम 8-10 साल पहले, 10-15 साल पहले मिले थे। परिक्रमा हम भी करते थे, वो भी करते थे, हम लोग आपस में दंडवत प्रणाम करते थे। लेकिन उनका मत समाज को जोड़ने का है, उनका मत सभी से स्नेह प्रेम करने का है। लेकिन रामाभद्राचार्य दूर करने का काम करते हैं, इसलिए रामाभद्राचार्य का अहंकार बोल रहा है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आपस में इस तरीके की बात ना करें, अपने अहंकार को मध्य करें, नहीं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान होगा, बहुत बड़ा खंडन होगा। जी ठीक है, दीपांशी का मैं एक बार फिर से रुक रही हूँ। दीपांशी, अब ये लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि भाई आप तो एक तबका ऐसा था जो हम सनातन का प्रचारक माना करते थे, या फिर हम ये कहते थे कि जो मंच से धर्मगुरु कह दे वही हमारे सनातन के लिए सत्य हो गया, और हम उसे सत्य सनातन के तौर पर माना जाता था। लेकिन अब अगर इस तरह किसी टकराव होगा, अहंकार अगर होगा या ईगो क्लैशेस होगा, तो फिर लोगों को भी उन्हें सुनने से पहले, उसे समझने से पहले और सत्य मानने से पहले 2 बार सोचना होगा। रामभद्राचार्य जो एक संस्कृत के स्कॉलर हैं, उसी के साथ साथ वो कथावाचक भी हैं, जो राम जी की कथाएं करते हैं। बट उन्होंने फिर भी ये स्टेटमेंट दी है कि आजकल कोई भी जो है वो कथावाचक बन जाता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो भी कथाएं करने लगता है, भजन करने लगता है, लोग उसी को फॉलो कर लेते हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट, खुद जो वो प्रोफेशन फॉलो करते हैं, खुद जो वो चीज़ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उसी के लिए दूसरे को अगर बोलना है तो वो लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ें खटक रही हैं। और भक्तों के अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ इस पर आ रही हैं। कोई जैसा कि महाराज जी ने कहा कि अब उनको पर अहंकार आ गया है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने राय रखते हुए कह रहे हैं कि हम दोनों को ही मानते हैं, दोनों ही हमारे लिए पूजनीय है। बट ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें हम रामभद्राचार्य जी के सपोर्ट में नहीं हैं। हमने उनकी जो भी नीतियां हैं या रणनीतियां हैं, जो भी उन्होंने देश के लिए, विदेश के लिए, जैसे वो सनातन की पुकार हमेशा से लगाते रहे हैं, अखंड भारत की पुकार हमेशा से लगाते रहे हैं, तो लोगों का एक मैसिव सपोर्ट उनके साथ हमेशा देखने के लिए मिला है। बट अगर एक संत ही दूसरे संत के ऊपर उंगली उठाएगा तो ऐसे में भक्तों का कहना है कि मुश्किल हो जाएगा कि हम आखिर माने तो माने किसकी और माने तो माने किसको। तो सनातन को इतना कन्फ्यूजन करने की जगह अपने संतों को ये करना चाहिए कि वो खुद ही एक मत भाव से बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। और एक दूसरे पर सवाल उठाने से अच्छा है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं, धर्म का प्रचार करें जो उनका सही कार्य है। और साथ ही मैं महाराज जी से एक सवाल करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि उनके अंदर अहंकार है, तो और काफ़ी लोगों का ऐसा मत भी है कि जो 4 जगत गुरुओं में से एक है रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हैं, तो कहीं वो अब शंकराचार्य मठ के और उनके ग्रुप जो मठ है उसके कहे पे चल रहे हैं, या उनकी जैसी सोच वो रख करके चल रहे हैं, जो इस तरह की बातें उनके मुख से निकल रही हैं, उनकी दिमाग में इस तरह की बातें चल रही हैं जो भक्ति रस को बिल्कुल नकारना चाहते हैं और सिर्फ ज्ञान पथ पर ही चाहते हैं कि एक संत को चलना चाहिए। महाराज जी, हृदय है वो बहुत 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 सरल होता है, जल से ज्यादा सरल होता है। संत कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता। संत समस्त मानव में परमात्मा के चरणों का दर्शन करते हुए जीवन जीता है। जिस संत के वाणी में सरलता हो, उदारता हो, दीनता, लघुता हो, वह संत सत्यता समाज को नई दिशा दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पूज्य रामाभद्राचार्य जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो विद्वान नहीं है, विद्वान है, वो साधक हैं, राम जी के श्री चरणों लेने वाले संत हैं। पर उनके विद्वता को कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाता है तब जब वो दूसरे की निंदा करते हैं। ब्राह्मणों की निंदा किए सभी ब्राह्मण उनको प्रणाम करते हुए एक ही बात कहे कि महाराज आप हम लोगों के वजह से ही इस मंच पे पहुंचे हैं, इस स्टेज पे पहुंचे हैं, इस पदवी पे पहुंचे हैं, लेकिन आप हमारी ही निंदा कर रहे हैं। चलिए ब्राह्मणों की बात छोड़ दे, किसी भी व्यक्ति की अगर कोई संत निंदा करता है तो सत्यता सोचनी है। नहीं, लेकिन सबकी अपनी सिद्धि है, अपनी तपस्या है, अपना तप है, अपना संघर्ष है।
आपसे कहना आप चाहूंगा, अगर जहां पर बैठे हैं वो आपका स्ट्रगल, आपकी तपस्या, आपका संघर्ष और आपकी तपस्या, आपका तप है, वो आपका ज्ञान है। आप बिना ज्ञान के, आप बिना तप के, आप बिना वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो मैं नहीं मानती हूं कि रामभद्राचार्य जी ने ये जो बयान प्रेमानंद जी महाराज को लेकर दिया, और अगर इसका पलटवार प्रेमानंद जी महाराज भी अगर कड़े शब्दों में करेंगे तो वो भी बिल्कुल गलत होगा। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आप जुड़े, और दीपांशी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो देखिए, राम भक्त रामभद्राचार्य और प्रेमानंद जी महाराज में जो टकराव है सनातन को लेकर, हालांकि जब उनसे पूछा गया प्रेमानंद जी महाराज को लेकर तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए बालक समान है। लेकिन बाद उन्होंने टिप्पणी की कि मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि अगर वो मेरे कहे हुए श्लोकों का हिंदी में अर्थ भी बता दे या फिर अपने मुख से वो संस्कृत का शब्द भी बोलकर दिखा दे। तो इस तरह के बयान के बाद अब चर्चा है, जो विवाद है रामभद्राचार्य के बयान को लेकर, अब वो देखने को मिल रहा है।